नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से भरा नामांकन, कहा यहां के लोगों से आत्मीय रिश्ता। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी योग गुरु बाबा रामदेव को नसीहत, कहा अपने प्रभाव का इस्तेमाल सही दिशा में करना चाहिए। योग में योगदान के लिए रामदेव की सराहना भी की। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अभी तक जिन 380 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं उनमें से मोदी जी 270 सीट जीतेंगे। कहा, मैं मथुरा समुदाय से आश्वस्त करता हूं कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने में कोई समस्या नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने नया कैंपेन किया लॉन्च। वॉशिंग मशीन का काला जादू कैंपेन के जरिए भाजपा और मोदी सरकार पर बोला हमला। बोले गोपाल राय जनता को भाजपा के झूठे दावे की सच्चाई बताएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा दफ्तर में नेताओं ने किया अंतिम दर्शन। भीषण गर्मी में जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार, 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर, खाने पीने के साथ डेली यूज के सामानों में बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन के दलों को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिलेगा। कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। यूपी के जालौन की चुनावी रैली में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का काम भी करेंगे। आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल केस में आम आदमी पार्टी ने 30 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीए विभव कुमार मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई, यह निंदनीय है। केजरीवाल ने घटना का संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने शनिवार को अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। कहा, मैं अपने दोस्त वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार एस रविंद्र चंद्र किशोर रेड्डी का समर्थन करने के लिए नंदयाल गया था, लेकिन इसका मतलब किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं है। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद लोगों को कई सप्ताह से जारी तपती गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 14 में से 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में 6 महिला नक्सलियों समेत 30 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया, इनमें से 9 नक्सलियों के सिर पर कुल 39 लाख रुपए का इनाम था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 4 अस्पतालों को मंगलवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले 2 दिन दिल्ली में 20 अस्पतालों, हवाई अड्डे और उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय को भी मिली थी इस तरह की धमकी। जदेस विधायक और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकाल के परापना अग्रहरा स्थित केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे रेवन्ना को एसआईटी ने एक महिला के कथित अपहरण के मामले में 4 मई को किया था गिरफ्तार। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में एक कार के ट्रक से टकरा जाने से हुई दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर रात बज्रघाट टोल के पास हुआ, जब चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया था और तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक सहायक प्रोफेसर इफ्तिकार अहमद बी को एक युवती का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा, घटना जिले के एक मनोरंजन पार्क की है। अदालत से रिमांड मिलने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में तेज आंधी और बेमौसम बारिश के चलते विशाल होर्डिंग गिरने से कम 14 लोगों की मौत हो गई, कई घायल। 21 घंटे से अधिक समय के बाद भी तलाश एवं बचाव अभियान जारी। अब तक होर्डिंग के नीचे से 89 लोगों को निकाला जा चुका है। शेयर बाजार में तेजी जारी। बीएसई सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,105 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 114 अंक चढ़कर 22,218 अंक पर हुआ बंद। अधिकारों की रक्षा के लिए जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, बिना अनुमति के फोटो, आवाज और भिड़ु शब्द के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। जैकी ने किया कई संस्थानों के खिलाफ केस। 12 साल बाद हॉलीवुड में वापसी करने जा रही है तब्बू। ड्यून की प्रीक्वल सीरीज ड्यून प्रोफेसी में आएंगी नजर। सीरीज में निभाएंगी सिस्टर फ्रेंचेस्का का किरदार। द नेमसेक और लाइफ ऑफ पाई जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं तब्बू। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया।